कंचना यादव, आपसे ही बातचीत की शुरुआत कर लेते हैं। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस चुनाव आयोग की आपको कितनी कन्विंसिंग लगी? कुछ सवालों के जवाब मिले या? देखिए, सबसे पहले कि किसी भी सवाल का जवाब नहीं मिला। किसी भी सवाल का आप मुझसे पूछ लीजिए। पॉइंट 20-25 पत्रकारों ने सवाल किए कंचना। वही पत्रकारों ने सवाल किए और वही सवाल किए जो हम सवाल कर रहे हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने किसी भी सवाल का वाजिब जवाब नहीं दिया। कारण मैं बताती हूँ। कारण ये कह रहे थे कि 7,89,00,000 घर हैं बिहार में। ये इलेक्शन कमीशन ने कहा, अगर आप फिर से सुनिएगा। और 90,000 बीएलओ हैं जो एक एक घर जाकर उन्होंने फॉर्म को भरा और अपलोड किया। आप सोचिए कि अगर 90,000 बीएलओ अगर 7,89,00,000 लोगों के घर जाएगा तो उसको एक घर जाने में एक बीएलओ 877 घर जाएगा। और यह भी कहा गया था कि एक बीएलओ एक घर 3 बार जाएगा। तो आप एक भी बीएलओ पकड़ के लेकर आइए जो 3 बार गया हो किसी घर, और 877 घर गया हो। तीनों ने यहाँ पर पूरा झूठ बोला। और आपको भी मालूम होगा, जब ये फॉर्म भरवा रहे थे, आप ये कह रही हैं कि चुनाव आयुक्त साहब जो है झूठ बोल रहे हैं। और ये जब फॉर्म भरवा रहे थे या खुद भर के साइन करके अपलोड कर रहे थे बीएलओज, उस समय क्या सूत्रों के हवाले से सबके चैनल पे, आपके भी चैनल पर चल रहा था कि बांग्लादेशी घुसपैठिए मिले हैं। और जब आंकड़े आए 65 लाख लोगों को नाम कटने का, तो उसमें जीरो था। वो सवाल किसी पत्रकार ने आज पूछा कि आखिर में नाम क्यों नहीं कटे। सूत्रों के हवाले से खबर तो चला था बांग्लादेशी घुसपैठिए घुसे हैं। तो क्या कह रहे हैं कि अभी तो फॉर्म हमारे पास आया है, डॉक्यूमेंट आएगा, फिर हम वेरीफाई करेंगे, फिर हम बताएंगे कि घुसपैठिए कितने हैं। मतलब 65 लाख लोगों का नाम आपने ऑलरेडी काट दिया है, घुसपैठियों का नाम अभी काटना बाकी है। और जो 65 लाख लोगों का नाम काटा है उसमें घुसपैठिए नहीं है। ये खुद ज्ञानेश गुप्ता जी, खुद इलेक्शन कमिश्नर ने ये बात कबूल किया। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, वो कहते हैं कि मतदाता सूची और मतदाता दो अलग अलग चीजें हो सकती हैं। मतदाता सूची में गड़बड़ी है, इसका यह मतलब नहीं कि अगर एक पर्सन 2 जगह का वोटर है, वो 2 जगह वोट किया हो, इसका सबूत दीजिए, आप दीजिए कि वो 2 जगह वोट किया है। अरे 10,000, 20,000, 30,000 गड़बड़ी होगी, लाख गड़बड़ी होगी। एक विधानसभा में अगर लाख की गड़बड़ी होगी तो सवाल आपसे पूछा जाएगा और सबूत आपसे मांगा जाएगा इलेक्शन कमिश्नर कि आखिर में 1 लाख वोटर जो फर्जी हैं, उन्होंने वोट दिया है या नहीं दिया। आप सीसीटीवी क्यों नहीं देते? आप क्यों कहते हो हम डिलीट उसके लिए कहा कि वो प्राइवेसी का मामला है और सुप्रीम कोर्ट भी इसमें कह चुका कि इस तरह से डेटा नहीं दिया जा सकता है, डेटा रिलीज इस तरह से नहीं किया जा सकता। आप यही सोचिए, एक तरह कह रहे हैं प्राइवेसी का मामला है, डेटा बहुत ज्यादा हो जाएगा इसलिए हमें डिलीट करते रहना चाहिए। और दूसरी तरफ आज आप क्या कह रहे हैं, आपकी माताएं, आपकी बहनें, ये बीजेपी की लैंग्वेज बोल रहे हैं, आपकी माताएं और आपकी बहनें जाती हैं वोट देने, तो उनके फोटोज को हम कैसे किसी और को दे दे। मतलब आपको बस महिलाओं के सेंटिमेंट पे खेलकर जवाब देना मिला है। अरे इलेक्शन कमिश्नर हैं आप, कुछ तो वाजिब जवाब दीजिए। आप महिलाओं बहनों के पीछे आप छुपकर जवाब देंगे? वो वोटर्स हैं, ठीक है, वो वोटर्स हैं, उनका फोटोज क्यों नहीं दे सकते आप? अगर 45 दिन के अंदर देना होता तो आप देते ना, आप देते। ये कोई लॉ नहीं, इन्होंने खुद प्रोसीजर लाकर इसको हटा दिया कि हम नहीं देंगे फोटोज, क्या कर लेंगे, हम नहीं लिस्ट देंगे, आप क्या कर लेंगे, ये अपनी मर्जी करेंगे। लेकिन लीडर ऑफ अपोजिशन से ये शपथ चाहिए, इनको दूसरे से कागज चाहिए, लेकिन अपनी कागज तो हम नहीं दिखाएंगे। ये कैसे हो सकता है? कागज दूसरा भी दिखाएगा अगर आप भी दिखाओगे। ठीक है चारू जी, देखिए चुनाव आयोग पर सबका भरोसा बना रहे, ये बड़ा जरूरी है। ये सरकार की भी जिम्मेदारी है, खुद आयोग की भी जिम्मेदारी है। और इसीलिए आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और बाकायदा जो एक बात कही गई ज्ञानेश साहब की तरफ से कि हमारे लिए ना कोई पक्ष है ना कोई विपक्ष है, सब हमारे लिए समकक्ष है। हालांकि इसमें बहुत सारे लोगों ने शायरी वाला अंदाज उनका देखा। बहरहाल लेकिन ये जो विपक्ष की शंकाएं हैं ये अब भी बनी हुई हैं और उस सवाल का जवाब तो अब भी नहीं समझ में आ रहा कि 65 लाख अगर वोट काट दिए गए हैं तो उनमें से कितने बांग्लादेशी, ये अब तक डिटेक्ट क्यों नहीं हो पाया? नमस्ते। क्योंकि घुसपैठियों की बहुत बात हो रही है जी, घुसपैठियों की बात हो रही है, डबल वोटर की बात हो रही है, जिन लोगों का देहांत हो गया है उनके नाम पर वोट डलवाने वालों की बात हो रही है। आज चीफ इलेक्शन कमिश्नर को ये प्रेस कॉन्फ्रेंस लेने की जरूरत क्यों पड़ी? ये जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि भारत का जो विपक्ष है ना, वो ऐसा है कि आइए इल्जाम लगाइए और भाग जाइए। और जब आपको ये पूछा जाए कि इस इल्जाम लगाने के पीछे आपके पास सबूत क्या है, तो ठन ठन गोपाल जी, खाली हाथ हम घूम रहे हैं, हमारे पास कोई सबूत नहीं। उदाहरण के तौर पर अगर मैं यहां पर अभी खड़े होकर कहती हूं कि राहुल गांधी ने रायबरेली नहीं जीता, ये मैं कह रही हूं, लेकिन मेरे पास सबूत नहीं है। मैं चाहती हूं राहुल गांधी इस्तीफा दे दे, आज संसद में ना बैठे, क्या आप मेरी बात मान लेंगे? सिर्फ मेरे कहने से मान लेंगे? क्या अगर मैं ये आरोप लगाने के साथ अपने नाम का हस्ताक्षर एक कागज पे करने के लिए तैयार नहीं हूं, इस इल्जाम के ऊपर कोई भी कार्रवाई कोई करने को तैयार होगा?
नहीं होगा। यही काम है राहुल गांधी का। आइए बोलिए, इल्जाम तो किसी लगाइए, आदमी प्रूफ ने आपके पास है नहीं। चारू। देखिए, दुनिया का कोई भी सीसीटीवी ऐसा नहीं है जो 1 साल तक स्टोरेज करके बैठता होगा डेटा का, वीडियो का, फोटोज का। 45 दिन तक क्यों नहीं ऑब्जेक्शंस उठाए गए, मैं पूछना चाहती हूं। चलिए, आपने अपनी कहानी महाराष्ट्र चुनाव से शुरू करी। महाराष्ट्र चुनाव के 6 महीने के बाद शुरू करी, विदेशी धरती पर शुरू करी। महाराष्ट्र चुनाव के 45 दिन तक आपको क्यों नहीं याद आया? आज भी मैं पूछना चाहती हूं। देखिए, यहां पे 2 बड़े मुद्दे हैं। पहला मुद्दा यह है कि आपके पास ये पूरा महीना था ऑब्जेक्शंस उठाने का, कंप्लेंट्स करने का, पूरा महीने था। 1 तारीख से ये महीना शुरू हो गया, आज तारीख है 17। पिछले 17 दिनों में आपको पता है, चाहे आरजेडी हो या कांग्रेस हो, कितने कंप्लेंट्स किए गए हैं इलेक्शन कमीशन को? 0, 0। अगर आपके पास कोई मुद्दा है, कोई इशू है, कोई कंप्लेंट है, कोई शिकायत है। और दूसरा मुद्दा यहां पर यह है कि राहुल गांधी कहते हैं मैं कहीं पर साइन नहीं करूंगा, किसी डिक्लेरेशन पे साइन नहीं करूंगा, अंडर ओथ कोई बात नहीं बोलूंगा। क्यों भाई? आपको तो आदत है ना, चौकीदार चोर है भी तो रोज चिल्लाते थे, उसके बाद माफी मांगनी पड़ी। रिफाइल रोज चिल्लाते थे, माफी मांगनी पड़ी। वीर सावरकर का अपमान करते थे, माफी मांगनी पड़ी। आज आपने वोट चोरी की कहानी शुरू करनी पड़ी है, फिर आपको माफी मांगनी पड़ेगी। देखिए, ओथ के बाद, पार्लियामेंट की ओथ के बाद आपने लगातार झूठ बोले, कई बार झूठ बोल रहे हैं, इस बार भी आप झूठ बोल रहे हो। जैसा मैंने आपको उदाहरण दिया, मैं भी तो राहुल गांधी पे आरोप लगा सकती हूं और कोई भी प्रूफ ना दूं, तो राहुल गांधी कैसे इस देश के सबसे बड़े इंस्टीट्यूशन पे इस तरीके का इल्जाम लगाते हैं और नाम अपना लिखने को तैयार नहीं है? मैं बताती हूं क्यों। लेकिन बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि राहुल गांधी ने कैमरे के सामने बहुत सारे डेटा के साथ ये बात कही है। डेटा सारा का सारा नेगेट किया गया है। किस किस का नाम लिया गया? शकुन रानी का कहा 2 बार वोट किया गया है। इलेक्शन कमीशन ने ये साफ बता दिया, जो फोटो वो अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के बड़े वाली स्क्रीन पर दिखा रहे थे वो इलेक्शन कमीशन का डेटा ही नहीं है, फैब्रिकेटेड है। मिंटा देवी के नाम की तो टी-शर्ट पहन के सब लोग घूमे हैं। अरे वो बेचारी टीवी पर आकर कह रही है मेरे फोटो का इस्तेमाल क्यों कर रहे हो? भाई, मेरे से गलत नंबर की हो गया था मेरे जन्म के साल का, तो उसको सुधार दिया गया है। अरे जो इन्होंने मुद्दा उठाया, इन पर उल्टा पड़ा है। राहुल गांधी साइन कभी भी नहीं करेंगे, आप जानते हैं। चारू, ये तो पहले कह दिया गया है, 7 साल की ये तो जेल पहले होगी। कहा